नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज के इस वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं सुन्नी दावत इस्लामी की करियर गाइडेंस टीम उम्मीद की जानिब से। जब हम करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की करते हैं उस वक्त कई स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं जो हमें कहते हैं सर हम पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई करते वक्त हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या तो पढ़ाई करते वक्त हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं पर एग्जाम में जब हम जाते तो उस वक्त हमें कुछ याद नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई किया तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स का हल इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखिएगा और एंड में मैं आपको ऐसी एक बोनस टेक्निक बताऊंगा जिसको अगर आपने अपनी पढ़ाई में लगा दिया इंशाल्लाह तो आप जरूर ब जरूर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं वो 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स। सीक्रेट नंबर 1, मेक अ गुड टाइम टेबल। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहता है कि आप अपने लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करें। आप वीक में 10 मिनट इन्वेस्ट करके एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि 1-1 घंटा बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं फिर बाद में उसको फॉलो नहीं करते। तो ऐसे टाइम टेबल का कोई फायदा नहीं है जिसको आप फॉलो ना कर सके। 10 मिनट दीजिए और पूरे वीक का एक टाइम टेबल बनाइए। अब इस टाइम टेबल में आपको आपके डे वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर आपको मंडे को अलजेब्रा और इंग्लिश पढ़ना है, ट्यूसडे को हिंदी और मराठी पढ़ना है। इस तरह से अपने डेज डिवाइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी दिन पर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स अपने लिए एलोकेट मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल में लिखते हैं कि एक दिन में मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इंग्लिश भी उसी दिन पढ़ूंगा, मराठी भी उसी दिन पढ़ूंगा, अलजेब्रा भी पढ़ूंगा, हिस्ट्री भी उसी दिन पढ़ूंगा। इससे क्या होता है कि वो अपना कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट से खो देते हैं और फोकस उस सब्जेक्ट पे उतना नहीं कर पाते। और एक और चीज आपको ये करनी है कि आपको एक अचीवेबल टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं मंडे से 16 घंटे पढ़ूंगा, ट्यूसडे के दिन में 20 घंटे पढ़ूंगा। ये अचीवेबल प्रैक्टिकली नहीं है। और लास्टली जब आप अपने टाइम टेबल के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो अपने टाइम को ट्रैक कीजिए कि क्या मैंने इस दिन उस टाइम टेबल को फॉलो किया है या नहीं किया। सीक्रेट नंबर 2, प्लान फॉर ब्रेक्स। जब हम अपने टाइम टेबल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइम टेबल में पढ़ाई के बीच में हम अपने ब्रेक्स को प्रॉपरली प्लान करें। अब ये ब्रेक्स कैसे प्लान किए जाते हैं, तो एक रूल आता है 90-10 रूल। 90-10 रूल को कहते हैं आप 90 मिनट्स पढ़ाई कीजिए और 90 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 90 मिनट्स पढ़ाई कीजिए, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई भी बराबर कर पाएंगे और पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक भी बराबर मिल पाएगा। आप नमाज की टाइमिंग्स को भी अपने लिए एज अ ब्रेक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर असर की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ाई कर ली, फिर मगरिब की नमाज के लिए ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ाई कर ली, फिर ईशा की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ाई की। राइट, इस तरह से आप अपना वक्त को डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी कीजिए। स्टार्ट योर डे अर्ली, बिकॉज कहा जाता है अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करना ही दोपहर से शुरू करते हैं, दोपहर के 2 बजे के बाद पढ़ने बैठते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो सुबह का वक्त होता है वो वेस्ट हो जाता है। हेंस सुबह के वक्त को यूज कीजिए। स्टार्ट योर डे अर्ली। एट द सेम टाइम जब आप ब्रेक प्लान कर रहे हैं ना तो अपने आप के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट रहिए विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक्स। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का ब्रेक सोचा था और 1.5 घंटे तक ब्रेक ही मनाते रह गए हम। ये नहीं होना चाहिए। ब्रेक को ब्रेक करके वापस पढ़ाई करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं एक हाई स्कोर लाने वाले स्टूडेंट के बीच में और एक एवरेज स्कोर लाने वाले स्टूडेंट के बीच में, तो जो हाई स्कोर लाने वाला स्टूडेंट होगा उसका जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो कम से कम होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में जितनी डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करता है और अपने कंसंट्रेशन के वक्त को बढ़ाता है। इसीलिए आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है, वेस्ट टाइम है, उसको कम से कम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 4 चीज करनी होगी। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो अननेसेसरी एप्स है, गेमिंग के एप्स है जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। इवन सोशल मीडिया का यूज आपको मिनिमम करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत वक्त अपना फेसबुक पे स्पेंड करें, इंस्टाग्राम पे स्पेंड करें। इन सोशल मीडिया को कम से कम कर दीजिए अपनी लाइफ। उसी के साथ साथ अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है हर 10 मिनट में मोबाइल को उठाते हैं,
हर 15 मिनट में मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करते, देखते किसी ने मुझे क्या भेजा है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो ये अपने टाइम को, स्क्रीन टाइम को जितना कम रखेंगे ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम आप जब पढ़ने बैठे तो बैकग्राउंड नॉइस को एलिमिनेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ईयर प्लग यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज हो रही है, घर में अगर पढ़ाई कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त घर में जो नॉइज हो रही है वो मेरे कानों तक नहीं जा पाएगी और मैं अपने पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेशन से कर पाऊंगा। एंड लास्टली, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को हमेशा डिसेबल रखिए, डिसेबल या एटलीस्ट साइलेंट रखिए, या कोशिश करें जब आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं तो उस रूम में मोबाइल के साथ नहीं बैठे, मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, ताकि मोबाइल का बार बार अगर नोटिफिकेशन बजता रहा तो आपकी पढ़ाई में उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते रहेगा। सीक्रेट नंबर 4, हैव अ हेल्दी बॉडी। हमारे एग्जाम के परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारा मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट सही है या नहीं है। कोशिश करें कि 8 to 9 आवर्स आप कंटिन्यूस रात को सो सके। अगर दोपहर में आपको एक पावर नैप लेना है आधे घंटे का, पढ़ाई से थक गए हो, मोबाइल में वक्त वेस्ट करने की जगह पे आप एक पावर नैप ले लीजिए आधा घंटे का, फ्रेश हो जाइए, फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए। इसके अलावा अपने डाइट को बैलेंस रखिए, स्पेशली एग्जाम जब नजदीक आते हैं तो अवॉइड कीजिए जंक फूड को। थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लीजिए एग्जाम के वक्त, ताकि एक्सरसाइज करने से आपकी माइंड और बॉडी फ्रेश हो जाए। एट द सेम टाइम आपको एक प्रॉपर वाटर इनटेक बहुत जरूरी देना, बिकॉज अगर आप बराबर से पानी पिएंगे तो आपका दिमाग और अच्छे से काम करेगा। सीक्रेट नंबर 5, नो योर एग्जाम। एग्जाम एक तरह की जंग होती है। जिस तरह से जंग में जाने से पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि सामने वाले दुश्मन की तादाद कितनी है, कितने उसके पास वेपन्स है, हथियार है, कहां कहां वो दुश्मन छुपा हुआ है। उसी तरह से एग्जाम में जाने से पहले एक स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ये सब इंफॉर्मेशन उसे होनी चाहिए। एट द सेम टाइम उसे चैप्टर वाइज वेटेज भी पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज कई ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर हमने वो प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो कम से कम उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस हमारे लिए पक्के हो जाएंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले साल के एग्जाम में भी आए थे, जिनका चांस इस बार वाले एग्जाम में भी आने का बहुत ज्यादा है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। एट द सेम टाइम हम अपने जो पिछले पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ये स्पेशली HSC SSC नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर है उसे प्रैक्टिस कीजिए। पर सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं कीजिए, एक टाइमर लेके बैठिए। जब आप अपना पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपना टाइम भी मैनेज कीजिए कि क्या, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का नीट पेपर मैं 3 घंटे में लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि ऐसे सब एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बोनस सीक्रेट, फेमन्स मेथड। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है किसी भी चीज को याद करने का या समझने का। इसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट अ कॉन्सेप्ट। आप एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और उसको अपने लिए रेडी करेंगे कि आज फॉर एग्जाम्पल मुझे आधे घंटे में फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि आप उस फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट या जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना हो उसको 2 से 3 टाइम रीड कीजिए। और जब रीड कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसको रीड भी करें, साथ में समझ भी ले, एंड रीड इट लाउड, थोड़ा जोर से पढ़े ताकि और वो आपके दिमाग में अंदर चला जाए। स्टेप नंबर 3, जब आपने रीड कर लिया है, वो कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसके बाद आपको बुक को बंद कर देना है, ठीक है, नोट्स को बंद कर देना है जहां से आप पढ़ रहे हैं, और एक अपनी खुद की नोटबुक निकालनी है और उस नोटबुक पे अपने खुद के पॉइंट्स बनाने, जो भी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं अपनी नोट्स बनाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टेकन अप बाय प्लांट्स, राइट? With help of photosynthesis, they prepare their own food. In photosynthesis, plants basically take in carbon dioxide, give out oxygen. ये सब अपने नोट्स में, अपने बुक में बनाऊंगा। अब नोट्स बनाने के बाद एक्सप्लेन इट टू समवन। अगर आपके सामने कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप दिमाग में ये सोचिए कि आपके सामने एक 5 साल का बच्चा बैठा है और आपको 5 साल के बच्चे को फोटोसिंथेसिस सिखाना है। ये फाइनमैन टेक्निक इतनी इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज इसमें 3 स्टेप होते हैं जैसा कि हमने देखा। सबसे पहला स्टेप हमने रीड किया, दूसरा स्टेप हमने लिखा और तीसरा स्टेप हमने एक्सप्लेन किया। साइंटिफिकली ये प्रूवन है
कि अगर आप कोई चीज लिख लेते हैं ना, तो एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है, और एक बार किसी चीज को किसी को एक्सप्लेन कर देना 100 बार रीड करने के बराबर है। हेंस अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट पे ये 3 मेथड लगाए तो इंशाल्लाह आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने स्टडी सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर किए वो आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी पढ़ाई में इन सीक्रेट्स को अप्लाई करेंगे। सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे SDI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पे जो हमारा पेज है टीम उम्मीद का उसे आप लाइक कीजिए, हमें ट्विटर और लिंक्डइन पे भी फॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।